भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मन वाली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियालियाँ ही हरियालियाँ थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और माँ लक्ष्मी मंत्र सुगंध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हूँ और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आई और उस तरफ से भिन्न भिन्न खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आए तो भगवान विष्णु की आँख में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ में अपना वचन भी याद दिलाएं। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गई। घर एक झोपड़ी था और माली का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण
और गरीब औरत बनकर जब माधव के घर पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में शरण दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा हो रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहे। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों को बेचकर शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद लिया और सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा ली और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी यही औरत है और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। जब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे, माधव बोले, हे माँ हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुम्हें मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगा। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है? इस कहानी के बारे में कमेंट करके
हमें ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।